नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार के कन्या राशि फल की। आज चंद्रदेव का गोचर शनि के अनुराधा नक्षत्र से हो रहा है। तो क्या हो सकता है शनि और चंद्र का संकेत कन्या राशि के जीवन में? क्या सफलता और ऊर्जा का संगम आपके जीवन में आपके सफलता के द्वार खोल सकता है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आ सकता है जो आपके भविष्य के लिए आपके एक फायदे का सौदा हो सकता है? आखिर क्या संकेत दे रहा है आज का गोचर? मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल जो होता है ये गोचरीय संकेत होता है। यदि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र गहराइयों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इसका प्रतीक है कमल का फूल, जो कि कीचड़ में भी खिल जाता है। यानी कि जो हर जगह अपनी पवित्रता को बना दे वो अनुराधा नक्षत्र है, और शनिदेव इसके देवता होते हैं। अब जो चंद्रदेव हैं वो आज अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि में जब कोई ग्रह होता है तो वो अपने शुभत्व में थोड़ी सी कमी कर सकता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव आपके एकादश के मालिक थर्ड हाउस में बैठ गए, यानी आपके पराक्रम के हाउस में बैठ गए हैं, आपके साहस के घर में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ फील हो सकता है जैसे कि साहस की कमी आपके अंदर हो रही है। लेकिन उच्च का बुध और सूर्य आपके आत्मविश्वास में एक शक्ति दे रहा है। सबसे पहला सूत्र आज आपका बता दे मेरे मित्रों के, सबसे पहला सूत्र यही है कि आपको अपने आत्मविश्वास को किसी भी हालत में नहीं कमजोर होने देना है, क्योंकि चंद्रदेव नीच राशि में वृश्चिक राशि में होने के कारण कुछ ऐसे संकेत आपको दे सकते हैं। करियर की बात करें तो करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यहाँ पर करियर को लेकर के कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी बन सकते हैं, कुछ इस तरह के संकेत भी बन सकते हैं कि जो काम आपको आता हो उससे संबंधित काम आपके बॉस द्वारा आपको दिया जाए और उस काम को आप बड़े आराम से कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका मन कुछ अंदर से परेशान हो जाए और उस काम को आपको ऐसा लगे कि वो काम आपके लिए कठिन हो रहा है, जबकि आप रोजाना वही काम कर रहे हैं, आपकी जॉब वही है, फिर भी आपको उस काम को करने में थोड़ा सा आलस्य या फिर ना करने का मन। इस तरह के संकेत आज चंद्रदेव के नीच राशि में होने के कारण आपके सामने आ सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हम कार्य कैसे कर पाएंगे? तो मेरे मित्रों, हमने बताया कि बुध जो कि आपके कर्मेश हैं वो उच्च हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि से कार्य लेना होगा, अपनी कौशलता को दिखाना होगा। यदि किसी वक्त आपके मन में ऐसी बात आई कि आपका काम करने को मन नहीं कर रहा, तो फिर आपको उस वक्त उस काम को छोड़ देना है और दोबारा से आधा घंटे बाद 15 मिनट बाद उस काम को यह सोच करके करना है कि यह काम तो मेरे लिए बहुत आसान है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका यह काम हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यापार व साझेदारी की। चंद्रदेव का वृश्चिक राशि में होना और शनि और नेपच्यून का सप्तम भाव में होना व्यापार में थोड़ी सी गलतफहमी का संकेत आपको फील करा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे अलग हट करके कुछ कार्य कर रहा है, या फिर आपको कुछ इस तरह का संदेह हो सकता है कि यार मेरे से बिना पूछे ही मेरे पार्टनर ने कुछ काम फाइनल कर दिया और मुझे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे मित्रों ये संदेह आपका गलत साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों आपको ये फील हो सकता है। ये कैसे फील हो सकता है? क्योंकि चंद्रदेव जब थर्ड हाउस में अपनी वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी ये फीलिंग्स हो सकती हैं। भले ही उन्होंने कोई कार्य ना किया हो, लेकिन उनको देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपसे छिपा करके कुछ कार्य कर रहे हैं। तो पहले बातों को स्पष्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आगे कदम मेरे मित्रों बढ़ाना है। अब मेरे मित्रों बात करते हैं संतान भाव की। संतान भाव में बच्चा आज थोड़ा सा जिद्दी दिखाई दे सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि वह आपसे ये कह रहा है कि वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, उसका मन खेलने के लिए कर रहा है। अर्थात संतान भाव से कुछ इस तरह के संकेत मिल सकते हैं कि वो जो आपसे कह करके जाए वो करने के लिए तो उसी काम को जाएगा, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थिति बनेगी कि उसका या तो पढ़ाई के लिए गया तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब ये बात खेल पर भी डिपेंड होती है, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में, खेल में अगर वो खेलने गया है तो हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट खेले और उसका मन एकदम से उससे भर जाए कि नहीं यार अब नहीं खेलना, अब जा करके पढ़ते हैं। मतलब किसी भी चीज में कंसंट्रेशन करने में कुछ कमी के संकेत इस गोचर काल के दौरान आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अपने बच्चे को मोटिवेट करना है,
कि भाई आपको खेलना है तो आप थोड़ी देर खेल लीजिए, पढ़ना है तो थोड़ी देर पढ़ लीजिए। वहीं मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो संतान भाव, यदि आपके बच्चे छोटे हैं, उनको आप खेलने के लिए अपने घर से बाहर भेजते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनके साथ में जाना है। देखिए, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में अपनी राशि पर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि मंगल का संबंध जब अष्टम भाव से बनता है, तो ऐसे में छोटी मोटी चोट चपेट की कुछ आशंका हो सकती है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे के साथ में जाना है और ये देखना है कि यार बच्चा सही से खेल रहा है या नहीं। यानी कि यदि घर में खेलता है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप उसको बाहर भेज रहे हैं, ग्राउंड में भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की आज का ग्रह गोचर संकेत दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की जो कन्या राशि के छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहतर संकेत लेकर के आया है। प्रतियोगी परीक्षा में क्योंकि छठे भाव में राहु विराजमान है, तो ये आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ भी चंद्रमा का असर, क्योंकि देखिए चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में है, यानी कि अपनी नीच राशि में है, तो यहाँ पर कुछ किसी प्रकार की कुछ गलतफहमी, कुछ कंफ्यूजन आपको फील हो सकता है। जैसे कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से आपको लगने लगे कि आपको तो सब कुछ याद है और आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके किसी और काम में लग जाएं। यदि एग्जाम आपके नजदीक हैं, तो फिर इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। लगातार आपको जितने घंटे का आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है, उसमें आपको पढ़ना है। मेरे मित्र, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी से धैर्यपूर्वक बात कीजिए, जीवन साथी के निकट जाने का प्रयास कीजिए, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। शनि और नेपच्यून की स्थिति सप्तम भाव में और चंद्रदेव थर्ड हाउस में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी है मेरे मित्रों कि मंगल सेकंड हाउस में। मंगल देव जब सेकंड हाउस में आता है, तो ऐसे में कभी कभी गुस्से की अधिकता हो सकती है, कभी कभी वाणी में कुछ कटुता आ सकती है, कभी कभी आपका जो सोचने का तरीका है उसमें कुछ क्रोध का समावेश हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में ये चीजें थोड़ी सी उलझन पैदा कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है, कटु शब्दों को बोलने से आपको बचना है और एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करें। यदि संभव है तो एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र और केतु 12वें भाव में, और 12वें भाव में शुक्रदेव को अति विशिष्ट कारक कहा गया है। और 12वें भाव का शुक्र जीवन में विलासिता या फिर आकर्षण या फिर प्रेम, इन सब चीजों को दर्शाता है। यहाँ पर आपको शुक्र देव की कृपा से इन चीजों में यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत आ रही थी तो उसमें मधुरता का संदेश कन्या राशि के जो जातक हैं उनको प्राप्त हो सकता है। धन में आर्थिक स्थिति मेरे मित्रों, मंगल देव का सेकंड हाउस में होना और गुरुदेव की सेकंड हाउस पर दृष्टि, ये दर्शाता है कि आपके लिए धन के नए मार्ग खुल सकते हैं, आपके जीवन में आय के नए स्रोत बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी वाणी काफी अहम रोल निभा सकती है। देखिए, जो सेकंड हाउस है वो वाणी का है, वो कुटुंब का है, वो फैमिली का है। तो जितना आप फैमिली से अपने मधुर संबंध रखेंगे, जितनी आपकी वाणी मृदु होगी और जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए धन के मामले में अच्छे संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है, मंगल जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति कभी कभी जल्दबाजी में फैसले ले लेता है, कभी कभी वो किसी की सुनता नहीं। उसके मन में कोई आइडिया आया या किसी ने कुछ बताया, उसने एकदम से उस चीज पर डिसीजन ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऐसा करने से आपको बचना है। कोई भी आपको कार्य करना है, सोच समझ करके कीजिए, बड़ों से सलाह लेकर के कीजिए। सेकंड हाउस में मंगल आपको यह भी संकेत दे रहा है कि आपके जो वरिष्ठ जन है आपके परिवार में, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके चाचा जी, कोई भी हो सकते हैं, उनसे सलाह लेकर के यदि आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वहां पर आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। षष्ठ भाव में राहु है, जिसकी दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जो अचानक से कुछ खर्च के सिम्टम्स बना सकती है, संकेत दे सकती है। वो कैसे हो सकते हैं? जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, सपोज कीजिए आपको फ्रूट्स लेने थे, अब आपने फ्रूट्स वाले से कहा भाई अनार दीजिए, तभी आपकी नजर पड़ी या तो अंगूर भी रखे हैं, दूसरी चीजें भी रखी हैं। लेना तो आपको खाली अनार था और आपने साथ में अंगूर भी ले ली, अन्य चीजें भी ले ली। तो अचानक से जो खर्च हो सकता है उसके पीछे मेरे मित्रों राहु होते हैं। तो जब इनकी धन भाव पर दृष्टि है और वहीं पर मंगलदेव विराजमान है, जो कि राहु के शत्रु ग्रह कहे गए हैं,
तो इस तरह के अचानक से कुछ खर्चे भी आपके राहु करा सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना होगा। देखिए, यात्रा का योग तो आज बन रहा है मेरे मित्र वृश्चिक राशि में, लेकिन चंद्रमा है तो यात्रा आपके होने के संकेत हैं, क्योंकि यूरेनस आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन चंद्रदेव चूंकि नीच राशि में है और अपनी उच्च राशि वृषभ राशि को देख रहे हैं, जहां पर यूरेनस विराजमान है, तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि यात्रा करनी है तो यात्रा करने से पहले उसकी कार्य योजना बना लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी मित्र ने कहा कि भाई चलो चल रहे हैं और आप एकदम से 2 कपड़े पैक किए और चल दिए, नहीं, पहले वहां के बारे में जानकारी ले लीजिए, अपनी सभी जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको रख लीजिए, क्योंकि चंद्रमा की जो दृष्टि है वो संकेत दे रही है कि यात्रा में हल्की फुल्की कोई उलझन आपके आज हो सकती है। आज का विशेष उपाय जो कन्या राशि वालों के जीवन में शुभता ला सकता है, क्या शास्त्रोक्त उपाय हो सकता है मेरे मित्रों? प्रथम उपाय, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उन पर दूध और दूध में केसर मिलाकर के अर्पित कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा शहद ले जाइए अपने साथ में, और जो ये आपकी उंगली होती है इसको बोलते हैं हम रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली, शहद से शिवलिंग के ऊपरी भाग पर ओम लिखिए, तो शुक्र कृपा मिलेगी, चंद्र की कृपा मिलेगी और साथ साथ बृहस्पति की कृपा मिलेगी, जिससे आपके जीवन में नए मार्ग खुल सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों? कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की उपासना करें। यदि कर सकते हैं तो रात्रि के टाइम पर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र से 1 माला जाप करते हुए माता रानी का हवन करें और माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। इससे आपके जीवन में एक नया आत्मविश्वास, एक नया जोश उत्पन्न हो सकता है, जो कि आपके जीवन में नई राहें खोल सकता है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपने अनुभव बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।